अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या की जीत देश के परिपक्व मतदाता की जीत है। अयोध्या की जीत हमारी मर्यादा की जीत है। ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे उसको लाने का दावा, वो खुद किसी के सहारे के हैं लाचार। होई सोई जो राम रची रखा। मैं फिर कह देना चाहता हूं, होई वही जो राम रची राखा। यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। लोकसभा में अपने भाषण में अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। यूपी में दो लोगों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जुमला बनाने वालों से जनता का भरोसा उठ गया है। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान सांसद जी ने अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहा था। अनाथ पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए कब वादा किया हुआ, लेकिन कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान 2 हफ्ते का वचन जो दिया था, कहां दिया था? अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई 2 लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। यूपी में हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार किसी को नौकरी नहीं देना चाहती। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए, लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में इंडिया गठबंधन की नैतिक जीत हुई है। इंडिया और पीडीए की सामाजिक न्याय की जीत हुई है। पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। इशारों में भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि चुनाव में आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया है। चुनाव में सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अगर उपनिवेशिक राजनीति से आजादी का दिन था, तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है, वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई है।